एक गांव के पास एक बड़े पेड़ पर टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी देखभाल करने के लिए वह हमेशा कोशिश में लगी रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत गरीब थी और उसे अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। खास बात यह थी कि टोनी इंसानों की तरह बात कर सकती थी और गांव के लोग भी उससे बात कर सकते थे। एक दिन टोनी चिड़िया ने सोचा, क्यों ना मैं पानी पूरी की दुकान लगाऊं? गांव में सभी को पानी पूरी बहुत पसंद है। इससे मुझे कुछ आमदनी हो जाएगी और मेरे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। इस विचार के साथ उसने अपनी योजना बनाई और अगले ही दिन उसने काम शुरू कर दिया। टोनी चिड़िया ने अपने पेड़ के नीचे ही एक छोटी सी पानी पूरी की दुकान लगाई। वह बड़े ही प्यार और सफाई से पानी पूरी बनाती और बेचती थी। उसकी पानी पूरी का स्वाद जल्द ही गांव में मशहूर हो गया। दिन ब दिन टोनी की दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई। सभी गांव वाले उसकी दुकान पर आकर पानी पूरी का आनंद लेते और टोनी से बातें करते। टोनी की मेहनत रंग लाई और उसकी दुकान खूब चलने लगी। अरे टोनी, तुम्हारी पानीपुरी का स्वाद तो लाजवाब है और तुमसे बात करके भी बहुत अच्छा लगता है। टोनी ने उत्तर दिया, धन्यवाद भैया, आप सभी का प्यार और सहयोग ही मेरी ताकत है। मेरे बच्चों को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जी मम्मा, हम आप पर गर्व करते हैं। आपने हमें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस तरह टोनी चिड़िया की कहानी गांव में प्रेम का संकेत बन गई। उसने न केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाया बल्कि गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि कठिन और मुश्किल वक्त में भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की डाल पर रहती थी। उसने अपने लिए एक घर बनाया था जिसमें वह और उसके बच्चे सुख से रहते थे। अचानक बारिश का मौसम आया और तेज हवाएं चलने लगी। एक रात तूफानी हवाओं की वजह से टूनी चिड़िया का घर कहीं दूर जाकर गिर पड़ा। इस कारण चिड़िया और उसके बच्चे भीग गए और उन्हें ठंड का सामना करना पड़ा। चिड़िया ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए तुरंत समाधान खोजने का निश्चय किया। वह पास ही रहने वाले कौवे के घर गई और दरवाजा खटखटाया। चिड़िया ने विनती की, कौवे भाई, क्या तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए जगह मिलेगी? बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है और मेरे बच्चे पूरी तरह भीग चुके हैं। कौवे ने जवाब दिया, दरवाजा खोलूंगा तो ठंडी हवा अंदर आ जाएगी और मेरे बच्चे सो रहे हैं, वे जाग जाएंगे। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। यह सुनकर चिड़िया उदास हो गई और वहां से चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बारिश फिर से जोर से बरसने लगी। अब की बार कौवे का घर भी टूट गया। वह अपने बच्चों को लेकर चिड़िया के पास मदद के लिए पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। टोनी बहन, दरवाजा खोलो, बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। क्या तुम मुझे और मेरे बच्चों को अंदर आने दोगी? टूनी चिड़िया ने तुरंत दरवाजा खोला और कहा, हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। कौवा अपने बच्चों को लेकर अंदर आ गया और चिड़िया से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चिड़िया ने उसे माफ कर दिया और कहा, कोई बात नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके बाद कौवा और चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान रहता था जिसका नाम ठाकुर था।
ठाकुर एक आलसी किसान था और उसे खेती करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके खेतों में फसल उगने की बजाय सिर्फ घास और झाड़ियां ही होती थी। एक दिन जब ठाकुर अपने खेतों में बिना मन से काम कर रहा था, उसने एक जादुई चिड़िया देखी। वह चिड़िया बहुत सुंदर और रंग बिरंगी थी, जैसे कि परियों की तरह चमक रही हो। ठाकुर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह कैसी चिड़िया है? कितनी सुंदर है। चिड़िया ने कहा, नमस्ते, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम्हारा खेत देखकर मुझे पता चला कि यहाँ किसी की मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ठाकुर ने उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हारे खेत को जादुई बीजों से भर दूंगी। तुम्हारी फसल कभी खराब नहीं होगी। ठाकुर ने खुशी से कहा, धन्यवाद, जादुई चिड़िया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। चिड़िया ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और ठाकुर के खेत को जादुई बीजों से भर दिया। कुछ ही दिनों में ठाकुर के खेत में अनोखी फसल उगने लगी। लोग उसके खेत को देखकर हैरान हो गए और बोले, तुम्हारा खेत तो अब जादुई हो गया है। ठाकुर ने कहा, जादुई चिड़िया की मदद से मेरा खेत फसल से भर गया है। ठाकुर ने अपने आलसीपन को छोड़कर मेहनत करने का फैसला किया। उसने अपने खेत को प्यार से देखना शुरू किया और उसका खेत अब फसल से हरा भरा हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और सही दिशा में काम करने की जादुई शक्ति होती है, जो हर मुश्किल को आसान कर देती है।